मैं चंदन कुमार पांडे बिहार पुलिस का एक सिपाही हूँ। मैं किशनगंज जिला बल का कांस्टेबल 254 हूँ। वर्तमान में मैं पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना बिहार में सुरक्षा प्रभाग में प्रतिनियुक्त हूँ। मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ। रात में मुझे सही से नींद नहीं आती है। एसपी सुरक्षा श्री हरिमोहन शुक्ला सर मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मैंने 12 अक्टूबर को एक आवेदन पत्र आदरणीय पुलिस महानिदेशक बिहार को जीमेल किया था। डीजी सेल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजा था। आदरणीय डीजीपी साहब के सरकारी मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भी किया था। डीजीपी महोदय के कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत दुखी हूँ, तनाव में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अगर एसपी साहब को मेरे आवेदन के बारे में पता चल गई होगी तो हो सकता है वो मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को जान माल की हानि भी पहुंचाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना आवेदन आपको शेयर कर रहा हूं। कृपया मेरे आवेदन को डीजीपी महोदय के पास पहुंचाएं जिससे मुझे न्याय मिल सके। मैंने जो आवेदन डीजीपी साहब को भेजा था आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सेवा में आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार पटना। विषय अपनी चिंता और दुख को आपके साथ साझा करने के संबंध में। आदरणीय महोदय, मैं चंदन कुमार पांडे किशनगंज जिला बल का पुलिस का कांस्टेबल 254 हूँ। वर्तमान में मैं पुलिस मुख्यालय पटना में सुरक्षा प्रभाग में प्रतिनियुक्ति पर हूँ। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और अपने घर का इकलौता कमाऊ सदस्य हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे वेतन पर निर्भर है और मुझे बिहार पुलिस की सेवा करने पर बहुत गर्व है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और समर्पण से करता हूँ। आप बिहार पुलिस महानिदेशक के सम्मानित पद पर आसीन एक ईमानदार एवं सख्त अधिकारी हैं। आप सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं बल्कि बिहार पुलिस परिवार के अभिभावक भी हैं। मैं बिहार पुलिस परिवार का एक विनम्र सदस्य हूँ। मेरा हृदय बहुत दुखी और व्यथित है और मैं अपनी चिंताओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। मेरी वर्तमान पोस्टिंग एसपी सुरक्षा श्री हरिमोहन शुक्ल सर के कार्यालय में है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनके सभी आदेशों का ईमानदारी और समर्पण से पालन करता हूँ। दुर्भाग्य से मुझे पिछले 17 महीनों से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। एसपी साहब के द्वारा मुझे पटेल भवन कार्यालय में अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था और मुझसे ड्यूटी उनके निवास पर ली जाती थी। इसमें मेरी मोटरसाइकिल से उनके बेटे को स्कूल से लाना और किराने का सामान, सब्जियां और दूध खरीदना जैसे कार्य शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 45 किलोमीटर की दैनिक यात्रा होती थी। सुबह शाम पटेल भवन बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में मेरी मोटरसाइकिल लगभग 36 किलोमीटर रोजाना चलती थी। इसके बावजूद मुझे पेट्रोल खर्च के लिए कोई इनाम या नकद नहीं मिला। एसपी साहब को बागवानी और सब्जी उगाने का शौक है। उनके आवास पे 100 से ज़्यादा गमलों में सब्जियां उगाई जाती है। एसपी सर खुद भी खेती करते हैं और मुझसे भी खेती कराते थे। मैं गमलों में पानी डालता था, भारी गमले उठाता था, घास निकालता था। भले ही मैं एक कांस्टेबल हूँ, माली नहीं। मार्च 2023 में मेरे बाएं अंगूठे में टेनोसाइनोवाइटिस हो गया और मुझे भारी वस्तुएं उठाने के खिलाफ चिकित्सीय सलाह मिली। हालांकि मुझे इन कार्यों को जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार जब मैंने 1 महीने पहले ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मुझे जाने के लिए कहा गया। मैंने एसपी साहब से छुट्टी ले ली और डॉक्टर से सलाह ली। अब मेरा टेनोसाइनोवाइटिस रिकवरी चरण में है। मैंने दिनांक 9/10/2023 को छुट्टी के बाद कार्यालय में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब मेरी प्रतिनियुक्ति रद्द कर मुझे वापस किशनगंज भेजने की योजना है। मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों का बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा एक ईमानदार और समर्पित कांस्टेबल रहा हूं। मेरे पास स्नातक की डिग्री है।
2008 में मैंने यूपीएससी सीडीएस लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैं एसएसबी साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि मेरी अपने और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए उच्च आकांक्षाएं थी। अगर मैंने एसएसबी साक्षात्कार दी होती तो आज भारतीय सेना में एक अधिकारी होता। मुझे विश्वास था कि मैं अगली यूपीएससी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य सिविल सेवाओं में प्रवेश करना था। मैंने 2 बार यूपीएससी सीएससी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया लेकिन सफल नहीं हुआ। 2010 में मैं एक कांस्टेबल के रूप में बिहार पुलिस में शामिल हुआ और 9 साल तक 2 आईपीएस अधिकारियों के साथ अंगरक्षक के रूप में काम किया। मैंने उन दोनों ऑफिसर्स को मन से फॉलो किया, उनसे मूल्यवान सबक सीखे और उनका सम्मान किया। मेरी एक ही संतान है, मेरी बेटी, जो पटना के कार्मेल स्कूल में यूकेजी में पढ़ती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अच्छी शिक्षा प्रदान करना जीवन में सफलता की कुंजी है। मेरा सपना है कि मेरी बेटी भविष्य में यूपीएससी परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करे और एक आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करे। एसपी सुरक्षा श्री हरिमोहन शुक्ल सर के अधीन काम करने के दौरान मुझे जो व्यवहार मिला उससे मेरे मनोबल पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 13 साल की सेवा के बाद सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर एक कांस्टेबल के रूप में। एसपी सुरक्षा शुक्ल सर एक अच्छे इंसान और ईमानदार अधिकारी हैं। उन्हें मधुमेह है। मेरे मन में उनके और बिहार के सभी पुलिस अधिकारियों के प्रति बहुत सम्मान है। मुझे ऐसा लगता है कि विशेष शाखा सुरक्षा में अपने कार्यकाल के दौरान इतनी शर्मिंदगी और अपमान झेलना मेरा दुर्भाग्य है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरी स्थिति पर दयापूर्वक विचार करें और मुझे सुरक्षा प्रभाग से हटाकर कुछ महीनों के लिए किसी दूसरी जगह पटेल भवन में एक कांस्टेबल के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दें। इससे मुझे अपना मनोबल फिर से बनाने और गर्व के साथ बिहार पुलिस की सेवा करने में मदद मिलेगी। श्रीमान के हर आदेश का मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करूंगा। जय हिंद सर। विश्वास भाजन, सिपाही 254, चंदन कुमार पांडे, सुरक्षा प्रभाग, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना, दिनांक 12/10/2023। मोबाइल नंबर 8294690306। अनुलग्नक चिकित्सकीय प्रमाण पत्र। मैंने ये आवेदन आदरणीय डीजीपी महोदय बिहार को 12/10/2023 को भेजा, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे एसपी सुरक्षा हरिमोहन शुक्ला सर से बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें इस एप्लीकेशन के बारे में पता चला, मीर जाफर और जयचंद हर जगह हैं। अगर डीजीपी महोदय के कार्यालय से ये एप्लीकेशन सुरक्षा एसपी को पता चल गया और डीजीपी साहब के पास पुटअप नहीं हुआ तो एसपी सुरक्षा मेरे पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ जाएंगे, मुझ पे अनर्गल आरोप लगाएंगे। हो सकता है मेरी नौकरी भी खा जाए और मेरे लिए यह नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तनाव में हूँ। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के उनके खिलाफ कंप्लेंट की। उन्होंने 17 महीने मुझसे माली का काम लिया, मुझसे मोटरसाइकिल चलवाया, पेट्रोल का पैसा नहीं दिया। बहुत आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ मेरा। एक सिपाही हूँ, फिर भी मैंने एक लेबर का काम किया उनके आदेशानुसार। मैंने गांधीगिरी करते हुए डीजीपी साहब को एप्लीकेशन दिया जिसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मैं चाहता हूं कि डीजीपी साहब एक्शन लें और मुझे न्याय मिले। जय हिंद।